नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब चैनल पे। और जो पिछली वीडियो में हमने डाला था कि ये 4 पिन ATX कनेक्टर, जो 6 पिन का ATX कनेक्टर आता है, 8 पिन का ATX कनेक्टर आता है, इनके बारे में कि कौन से पिन में क्या सप्लाई होती है। और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इसके बारे में डाले थे हमने, इसके बारे में, इनके बारे में कि सप्लाई कैसे, किस पिन में कौन सा सप्लाई आता है और कैसे, मतलब कि पूरा डिटेल इसके डाले थे। तो चलिए सबसे पहले तो हम पिछला जो हमारा वीडियो था उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमने इसमें बनाया था कि 6 पिन का अपना 6 पिन ATX कनेक्टर, जिसमें 2 पिन ग्राउंड होता है, एक माइनस होता है, -12 वोल्ट, 2 +12 वोल्ट, एक 12 वोल्ट अक्स वोल्टेज होता है, जो ये वाला कनेक्टर है। ठीक है, इसी का ये 4 पिन हमने बनाया था। एक तो CPU VRM के लिए हो जाता है और एक हो जाता है SATA पावर के लिए 12 वोल्ट और 5 वोल्ट, और CPU यानी VRM सेंसर के लिए जो होता है वो 12 वोल्ट होता है। उसके बाद ये 6 पिन वाला जो कनेक्टर है, PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन पावर सप्लाई, PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट, फैन हो गया, PS ऑन हो गया, पावर हो गया, PS हो गया, ग्राउंड हो गया, और PS डिटेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सप्लाई कैसे रन करता है, बोर्ड में जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, ये कंप्लीट हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी हमने आपको पूरा डिटेल बताया था, ये वीडियो तो पूरा कंप्लीट हमने बना दिया था। तो इसी को अब हम आगे बढ़ाने वाले हैं कि यहाँ से, ये तो हमने डिटेल बता दिया, अब यहाँ से जो सप्लाई चलता है कैसे कैसे आगे की तरफ रन करता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम आपको ट्रेसिंग करा देते हैं। तो क्योंकि जब तक देखिए आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप इसकी ट्रेसिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, मल्टीमीटर को हमने बजर पॉइंट पे रखा है और ये हमारा कंटिन्यूटी आ रहा। तो यहाँ पे देखें कि ये पिन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर जो पिन होता है ये 5 वोल्ट आपका ऑक्स वोल्टेज बोल दीजिए, या 5 वोल्ट स्टैंड बाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 5 जो आपका 12 वोल्ट का सप्लाई, सॉरी 5 वोल्ट नहीं, ये 12 वोल्ट होता है, क्योंकि इसमें तो सब 12 वोल्ट ही होते हैं। तो ये 12 वोल्ट ऑक्स वोल्टेज या 12 वोल्ट स्टैंड बाई बोल सकते हैं। और यहाँ से ये सप्लाई आपको जाएगा डायोड पे, देखेंगे यहाँ पे ये डायोड पे जाएगा। और ये डायोड पे जब जाएगा तो डायोड से फिर ये आगे निकलेगा, तो ये सप्लाई आगे आपको जाके ये डुअल का कंसेप्ट होता है। ठीक है, डुअल वाला एक्चुअली जो कंसेप्ट होता है कि मतलब कि बोर्ड ऑन होने से पहले इसको यहाँ से सप्लाई, इस डायोड के थ्रू सप्लाई मिलेगी। जैसे ही बोर्ड ऑन होगा, तो जैसे ही बोर्ड ऑन होगा तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई काम करेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि मैं अभी यहाँ से ट्रेसिंग किया तो सप्लाई आगे बढ़ा। मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगा, कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा से रिलेटेड अगर आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करिए। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और इस तरह के जो भी कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड आते हैं उनका वीडियो बना सकूं। तो चलिए, मैं यहाँ से भी ट्रेसिंग किया। जैसे ही देखो बोर्ड ऑन होने से पहले ये सप्लाई चलता है बोर्ड में। ठीक है, जैसे ही बोर्ड ट्रिगर होता है ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से ट्रिगर होता है। तो यही दोनों का कंसेप्ट, ये आगे जाके कैसे मिलता है, यही इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, तो ये तो यहाँ से, अब ये हो गया पिन। तो यहाँ से देखिए ये एक मोसफेट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, इस मोसफेट पे सप्लाई आती है। इस मोसफेट पे सप्लाई जब आती है तो इसका गेट इनेबल होना चाहिए। अब इसका गेट इनेबल होने के लिए यानी ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है ये आपको जाएगा लगभग, यहाँ पे देखेंगे कि एक रजिस्टर आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई, क्योंकि पहले इस रजिस्टर पे सप्लाई आ गया तभी तो इसका गेट इनेबल होगा। तो इसके ड्रेन पे सप्लाई आ गया। अब इसका जो गेट है इस रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, और ये रजिस्टर जो है ये आपके इस डायोड से जुड़ा हुआ है जो बोर्ड ऑन होने से पहले जो सप्लाई दे रहा है। तो 12 वोल्ट से ही इसका गेट इनेबल हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार और कंसेप्ट देखें कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई आई, यहाँ से 12 वोल्ट की सप्लाई गया कहाँ, इस रजिस्टर पे। इस रजिस्टर से होते हुए आ गया कहाँ, इसके गेट पे। जैसे इसके गेट पे आएगा, इसके ड्रेन पे जो भी 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी इसके सोर्स से सप्लाई आउट होगा और फिर ये आके मिल जाएगा इसी में। मैं इसका कंसेप्ट आपको अभी ड्राइंग करके बताता हूँ और क्लियर करता हूँ। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इस बोर्ड में ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे कैसे जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको हटाता हूँ और एक हम ये पेज लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको ईजी हो जाए।
ठीक है, देखिए मैं इसमें 6 पिन था, इसमें 6 पिन में मैं आपको बहुत कम पिन ही ले रहा हूँ, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लेता हूँ ताकि हमें इजी हो जाए लिखने में। ठीक है, अब मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी, ऐसे। ठीक है, इसमें आपका जो ये पिन है 0 वोल्ट, एक नंबर ये हो गया आपका, 2 3 4 5 6, 0 वोल्ट, -12, फिर आपका +12 वोल्ट, +12 वोल्ट, और ये आपका 12 वोल्ट, एस भी बोलिए चाहे अक्स बोलिए। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि सप्लाई कैसे चल रहा है। ठीक है, पहले ये 12 वोल्ट ऑक्स सप्लाई निकलेगा, आगे जाते ही यहाँ पे एक ये डायोड लगा हुआ है बड़ा सा, यहाँ पे जी एक आपको डायोड लगा हुआ है। ठीक है, डायोड के आगे तो ये तो आपका 12 वोल्ट की सप्लाई आगे टर्न हुआ और आगे एक जाके एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से ही सप्लाई आगे बढ़ना है। तो बोर्ड ऑन होने से पहले ये सप्लाई आपको आगे टर्न होता है, पर जैसे ही बोर्ड ऑन करना होता है, जैसे कि 12 वोल्ट की सप्लाई जब बनती है, ये दोनों पिन एक कनेक्ट होता है, जब आप चेक करेंगे तो ये दोनों आपस में बीप करेगा, यहां से सप्लाई निकलेगी, एक यहां पे आपका मोसफेट लगेगा। ठीक है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इनकी, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया आपका गेट, ये हो गया आपका सोर्स। ड्रेन, गेट, सोर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहीं से इन्होंने क्या किया, एक रजिस्टर उठाया और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो बोर्ड ऑन होने से पहले वाली सप्लाई है। ठीक है, अब बोर्ड ऑन होने से पहले जैसे ही सप्लाई यहाँ पे आपको तो गेट तो आ गया। ठीक है, बाकी सिर्फ ये इंतजार है किस लिए कि बोर्ड डिटेक्ट, यानी आपका 12 वोल्ट जो डिटेक्ट वाला है वो डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जब तक 12 वोल्ट डिटेक्ट नहीं होगा तब तक ये बोर्ड पीएस ऑन यानी पावर सप्लाई ऑन नहीं होगा। वो कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो ये आपका मोस्फेट हो गया। अब जैसे कि ये जो आपका जो रजिस्टर है, आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका रजिस्टर है यहाँ पे, ये अप्रोक्स जो है आपको 10 किलो ओम के आसपास का हो सकता है। ठीक है, 10 किलो ओम का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही इसका गेट इनेबल हुआ, तो जैसे जब गेट इनेबल होगा तो अब इसकी सोर्स से सप्लाई निकलेगा। उससे पहले ये जो 12 वोल्ट का जो सप्लाई है, ये क्या होता है, ये एक आईसी पे जाता है, एक रजिस्टर लगाकर। ठीक है, ये एक आईसी को टच करता है, ये 6 पिन का भी आईसी हो सकता है। ठीक, इसका अगर देखा जाए तो पिन नंबर 1 अगर यहाँ पे, तो पिन नंबर 1 जी एंड डी ग्राउंड हो सकता है, 2 3, अगर 4 देखा जाए तो 4 नंबर भी आपका जी एंड डी ग्राउंड हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, एक पे डिटेक्ट करेगा ये सप्लाई, और एक पे जो सप्लाई है ये आपका एसबी वाला। तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया आपका 12 वोल्ट ऑक्स, AU ऑक्स डिटेक्ट, DETECT डिटेक्ट, क्योंकि बोर्ड ऑन होने से पहले ये ऑक्स वोल्टेज को डिटेक्ट करेगा। जैसे ऑक्स वोल्ट को डिटेक्ट करेगा तो फिर यहाँ से ये क्या होगा, एक रजिस्टर लगाकर क्या होगा, एक IOIC को, यहाँ देखें कि ये आपका IOIC है।
IOIC, ये IOIC से कनेक्ट होगा। तो जैसे ही स्टैंड बाई सप्लाई बनेगा ना, तो ये डिटेक्ट करके फिर यहाँ से सिग्नल आउट करेगा, आईओ पे जाएगा, आईओ को पता चल जाएगा कि स्टैंड बाई सप्लाई बन गया है। तो जब स्टैंड बाई सप्लाई बन जाता है तो देखिए जो ब्रांडेड बोर्ड होते हैं एसएमपीएस लगाते ही चलने लगता है मदरबोर्ड, आपको ट्रिगर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ये आपको जैसे ही सप्लाई लगाएंगे ये डिटेक्ट करके और पीएस ऑन हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहां से इसके सोर्स से जो सप्लाई निकलेगा, रेड सही बनाता हूं, इसके सोर्स से जो सप्लाई निकलेगा वो आपको आगे जाके, अब ये है आपका 12 वोल्ट अक्स, यहां से जो सप्लाई निकला ये 12 वोल्ट, ठीक है, और ये आगे जाके दोनों मैच कर गया, ये आगे जाके दोनों मैच कर गया और यहां पे बन गया 12 वोल्ट डुअल, ये हो गया आपका 12 वोल्ट डुअल। और ये 12 वोल्ट डुअल ये तो आगे जाएगा, फिर अब इस पे होता है, पहले हम आते हैं इस पे। जब ये डिटेक्ट कर लेगा तो क्या होगा कि यहां से फिर ईसी से, चाहे आपको स्टैंड बाई से भी आपको कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, यहां से क्या होगा, एक सिग्नल आउट होगा, एक सिग्नल आउट होगा जिसका नाम होता है सॉरी 12 वोल्ट ऑन हैशटैग, 12 वोल्ट ऑन हैशटैग। ये जो आपको क्या करता है कि ये आके इस आईसी को इन्फॉर्म करता है। अब जैसे ही इस आईसी को इन्फॉर्म करेगा तो क्या होगा कि ये आपको जो है ये वाला पिन आपका, ये तो ग्राउंड है, ये वाला कनेक्ट है, ये वाला ग्राउंड है, ये क्या करेगा, यहीं से एक रजिस्टर लगाएगा और ये रजिस्टर एक मॉसफेट से कनेक्ट होगा, ये छोटी वाली मॉसफेट होगी, आप देखेंगे। और ये क्या होता है कि ये जाके कनेक्ट होता है आपके यहां से, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वाला मैं आपको ट्रैक बता रहा हूं, तो ये आपको जाता है, ये तो आपका डिटेक्ट हो गया नॉर्मली, ये यहाँ पे पीएस डिटेक्ट हो गया, और फिर ये जाके इस 3 नंबर पिन से जुड़ जाता है पीएस ऑन, पावर सप्लाई ऑन, पीएस ऑन वाला। और यही जो सप्लाई है आपका यहाँ पे देख रहे होंगे पीएस, ये तो पीएस ऑन वाला 3 नंबर पिन से कनेक्ट हो गया, और ये पीएस डिटेक्ट यानी पावर सप्लाई डिटेक्ट। तो जैसे ही पावर सप्लाई डिटेक्ट होता है, जैसे हम इसमें कनेक्टर लगाते हैं और यहाँ पे जब कनेक्टर लगाते हैं तो यहीं से जो सिग्नल है, जैसे कि मैं बना दूँ यहाँ पे, यहीं पे बना देता हूँ पीएस डी ई टी ई सी टी, पीएस डिटेक्ट। जैसे ही हम कनेक्ट कर देते हैं ये तुरंत आईओ को इन्फॉर्म कर देता है कि आपका बीच में रजिस्टर भी लगा होगा, आपको ये आके तुरंत आपको पीएस डिटेक्ट जो है ये आके आईओ को इन्फॉर्म करता है कि पावर सप्लाई डिटेक्ट हो गया है, आप इसको जल्द से ऑन करो। तो तुरंत ये पीएस ऑन यानी उसके बगल वाला जो 3 नंबर पिन है उस पर पावर सप्लाई ऑन होता है, और जैसे ही ऑन होता है तो ये 12 वोल्ट वाला कंसेप्ट चलने लगता है। अब 12 वोल्ट वाला जैसे सप्लाई आता है तो पहले तो स्टैंड बाई सप्लाई, उसी से इसका रजिस्टर लगा के इसका गेट को इनेबल किया, सोर्स से सप्लाई निकला, आगे जाके 12 वोल्ट ऑक्स जो है 12 वोल्ट डुअल में कन्वर्ट हो गया, ये भी जाके आगे कन्वर्ट हो गया। यही मैं आपको विप करा रहा था, ये हो गया आपका मोसफेट, ठीक है। अब ये जो है आपका 12 वोल्ट डुअल, ये कहाँ जाएगा, ये आपको जाएगा एक कॉइल पे, ये आपका जाएगा एक कॉइल से होते हुए कैपेसिटर पे, कॉइल कैपेसिटर से होते हुए ये जो है ये 2 जगह बट जाएगा, 3 भाग में बटेगा। चलिए इसको 3 भाग में मैं बांटता हूँ, ठीक, इसको मैं 3 भाग में ऐसे डिवाइड करता हूँ। देखिए एक जो है यहीं से क्या होगा, एक मोसफेट लगा होगा,
12 वोल्ट। ये शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, इसको कंप्लीट में आपको बताऊंगा पूरा डायग्राम बना के, तो शायद अच्छा से समझ में आएगा। 12 वोल्ट ये सप्लाई यहाँ से जाता है, इसका सोर्स ग्राउंड होता है, इसका भी सोर्स ग्राउंड होगा, इसका भी गेट यहाँ पे एक आईसी लगेगा, इस पर भी सप्लाई इन करेगा। ये मैं आपको इसका मैं पूरा भी बनाऊंगा अगले वीडियो में। चलिए, इसका सोर्स यहाँ से आ गया, इसका गेट इनेबल हो गया, इसका भी गेट इससे इनेबल होगा, इसका भी गेट इनेबल हुआ, इसका भी गेट इनेबल। अब यहीं से सप्लाई जो निकलता है, एक कॉइल पे 3.3 वोल्ट और एक कॉइल पे 5 वोल्ट। 3-5 की सप्लाई वाला जो होता है, जिसको बोलते हैं हम 12 वोल्ट स्टेप डाउन सेक्शन, 12 वोल्ट स्टेप डाउन सेक्शन, या 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन भी आप बोल सकते हैं, या फिर 12 वोल्ट बक रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। ये फिर सप्लाई आपको आगे जाके रैम सेक्शन में चला जाता है। रैम सेक्शन में चला गया, इसकी जो 3-4 नाम होता है वो मैं आपको क्लियर फिर से कर दूंगा। जो 12 वोल्ट का जो कन्वर्ट वाला है, इसमें होता है 12 वोल्ट बक रेगुलेटर, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 12 वोल्ट स्टेप डाउन, कुछ लोग बोलते हैं 12 वोल्ट रेगुलेटर सेक्शन रेगुलेटर। तीनों में कोई भी नाम हो सकता है। तो ये वाला जो है पॉइंट है, ये इन जगहों पे आता है, ये आपका रैम में चला जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो रैम का सेक्शन में कैसे ये काम करता है, और ये बक रेगुलेटर कैसे काम करता है। बक रेगुलेटर जो है, ये पूरा आपका 3-5 और एलडीओ पूरा जो बनता है आपके मदरबोर्ड में, ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। ये जो टॉपिक है आपका 12 वोल्ट ऑक्स एंड 12 वोल्ट डुअल, क्योंकि ये जब तक कंसेप्ट आप नहीं समझेंगे तब तक यहाँ पे पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि ये जब समझ गए कि 12 वोल्ट ऑक्स वोल्टेज से 12 वोल्ट डुअल कैसे बना, तो फिर आप इजीली आप यहाँ से फिर आगे ट्रेसिंग कर सकते हैं। इसी चीज़ को चलिए एक बार मैं आपको फिर ट्राई बीप करा के दिखाता हूँ। तो देखिए, ये हमारा बोर्ड हो गया। ठीक है, आई थिंक मैं इसको यहाँ पे रख दिया। चलिए, शायद दिख रहा होगा, ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है। ठीक है, तो फिर मल्टीमीटर को मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, फिर वही आपका सप्लाई, यहाँ से सप्लाई आ गया, यहाँ पे आपका एक नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर से आ गया डायोड पे, 6 नंबर से आ गया डायोड पे। डायोड के अगले पिन से सप्लाई आउट होगा, ये चल जाएगा कैपेसिटर पे। यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कैपेसिटर आई थिंक भूल गया हूँ, तो कोई नहीं, बना देंगे फिर से। और फिर ये जो बगल वाला है, ये देखिए दोनों आपस में विप कर रहा है। ठीक है, तो ये 12 वोल्ट वाला है, यहाँ से सप्लाई निकलेगा, ये जाएगा मोसफेट पे। ठीक है, अब ये इंतजार कर रहा है कि इसका गेट कब इनेबल होगा। तो यहाँ से जब सप्लाई इसके डायोड पे गया, तो इस डायोड से सप्लाई तो निकलेगा 12 वोल्ट ऑक्स वोल्टेज, ये चला जाएगा कहाँ, इस रजिस्टर पे, और इस रजिस्टर के अगले पिन से क्या होगा, इस मोसफेट का गेट इनेबल हो जाएगा। जैसे ही गेट इनेबल होगा, इसके ड्रेन से सप्लाई आपको निकल के ये फिर आ जाइए कहाँ, वहीं पे कैपेसिटर पे और कॉइल पे होते हुए, जो इसको देखिए, तो ये चला गया कहाँ, अब इसके सोर्स से। तो इसका तो गेट इनेबल कर दिया हमने, इसके सोर्स से सप्लाई निकला, अब कहाँ जाएगा, रैम सेक्शन में जाएगा, और एलडीओ सेक्शन में, जो आपका 3-5 बनाने वाला सेक्शन है, उसमें जाएगा। तो हम चलते हैं, ये वाला मोसफेट है, तो ये देखो, तो ये सप्लाई यहाँ से निकला, और ये दोनों मिलके क्या हो गया, 12 वोल्ट डुअल। देखिए, ये दोनों बीप कर रहा है, तो ये 12 वोल्ट डुअल बन गया। और यहीं से फिर सप्लाई है, यहाँ से कहीं से भी रख लीजिए, यहीं सप्लाई निकला, तो ये चला गया रैम सेक्शन में। ये आपका रैम सेक्शन है, रैम सेक्शन का इनपुट कॉइल, मेन मोसफेट, इनपुट कॉइल, इनपुट कैपेसिटर, मेन मोसफेट, ये दो सपोर्टिंग है। तो ये मेन मोसफेट के ड्रेन पे चला गया। फिर यही 12 वोल्ट की सप्लाई चला गया 5 वोल्ट वाले कंसेप्ट पे, जो आपका 5 वोल्ट का, यहाँ पे देखेंगे, ये इधर 5 वोल्ट वाला है आपका, और फिर इधर एक आपका 3 वोल्ट वाला। तो ये दोनों पे 12 वोल्ट की सप्लाई चली गई ड्रेन पे।
अब ये कैसे चेंज हुआ, ये आपको कंप्लीट इसका वीडियो 3 और 5 कैसे इस बोर्ड में बन रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है, ये हम आपको कंप्लीट बताने वाले हैं। पर जैसे ही यहाँ पे आपको 12 वोल्ट बनेगा, ठीक है, येलो वायर से जैसे ही 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जो कनेक्टर होगा उसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी। जैसे कि ये मैंने बताया है कि इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई, अगर यहाँ पे ये 12 वोल्ट की सप्लाई बना तो ये भी 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगा, और ये भी यानी सीपीयू वाला भी अगर 4 पिन एडीसी कनेक्टर है तो इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाएगी, इसमें भी बन जाएगी और इसमें भी बन जाएगी। ठीक है, तो इनमें तो बनेगी तो डायरेक्ट इंटरली, फिर रैम सेक्शन आपका वो VRM जब पढ़ेंगे तो उसका हो जाएगा। ये जो है आपका डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे आउटपुट होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे तो आउट होगा, ये इनपुट होता है क्योंकि इसमें कनेक्ट होता है, ऑलरेडी ऊपर से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका टोटल कंसेप्ट है जो 12 वोल्ट डुअल का है। तो आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, CCTV, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा, कंट्रोलर से रिलेटेड या फिर AC, फ्रिज से रिलेटेड भी अगर आपको रिपेयरिंग कोर्स वगैरह करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitechinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।